विद्यार्थियों, सभी को तहे दिल से मेरा नमस्कार। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हेरियट, यानी शल्य चिकित्सा की जीत, जिसे कि लिखा है जेम्स हेरियट ने। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग 8 प्रश्न उत्तरों पर गौर करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेस पम्फ्रीज डॉग? मिसेस पम्फ्री के कुत्ते का नाम क्या था? मिसेस पम्फ्रीज डॉग्स नेम वाज ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री के कुत्ते का नाम ट्रिकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड ट्रिकी इल एंड इनएक्टिव? ट्रिकी बीमार कैसे पड़ा और वह सुस्त कैसे हो गया? आंसर है इसका, ओवर ईटिंग मेड ट्रिकी इल एंड इनएक्टिव। अधिक खाने के वजह से ट्रिकी बीमार पड़ जाता है और सुस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डिड मिसेस पम्फ्री यूज टू गिव ट्रिकी टू इट? मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को खाने के लिए क्या क्या चीज दिया करती थी? मिसेस पम्फ्री यूज टू गिव ट्रिकी सेवरल थिंग्स टू ईट सच एज क्रीम केक्स, chocolates, horlicks, malt, and cod liver oil besides meals. मिसेस पम्फ्री अपने कुत्ते को खाने के लिए तरह तरह की चीजें दिया करती थी, जैसे कि क्रीम केक्स, वह केक जिस पर क्रीम लगा हो, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल। माल्ट मीन्स होता है सुखाए गए अंकुरित अनाज को हम लोग माल्ट कहते हैं। कोड लिवर ऑयल का अर्थ होता है कोड मछली के जिगर का तेल को हम लोग कोड लिवर ऑयल कहते हैं। ये सभी चीजें मिसेस पम्फ्री अपने कुत्ते को दिया करती थी बिसाइड्स मील्स, यानी भोजन के अलावा। इसीलिए तो उसका कुत्ता काफी मोटा हो गया था और सुस्त हो गया था और वह बीमार होता चला जा रहा था। और नतीजा यह होता है कि उस कुत्ते को मिस्टर हेरियट अपने हॉस्पिटल, अपने पशु चिकित्सालय में ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर हेरियट? मिस्टर हेरियट कौन थे? मिस्टर हेरियट वाज ए वेटनरी डॉक्टर। मिस्टर हेरियट जो थे वे पशु चिकित्सक थे। व्हाट सजेशन डिड मिस्टर हेरियट मेक अबाउट ट्रिकी? मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी के बारे में क्या सलाह दिया? मिस्टर हेरियट सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। मिस्टर हेरियट ने सलाह दिया कि ट्रिकी को पर्याप्त व्यायाम की जरूरत है एंड स्वीट थिंग्स शुड बी कट डाउन, और मीठे चीज उसे न दिया जाए। यह सलाह दिया मिस्टर हेरियट ने मिसेस पम्फ्री को, ताकि उसका कुत्ता स्वस्थ हो सके। प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज से और मीठे चीजों से परहेज किया जाएगा, तभी उसका कुत्ता स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी केप्ट इन द वेटनरी हॉस्पिटल? ट्रिकी जो है पशु चिकित्सालय में कितने दिनों तक रहा? वेटनरी हॉस्पिटल में कितने दिनों तक रहा? ट्रिकी वाज केप्ट फॉर ए फोर्टनाइट इन द वेटनरी हॉस्पिटल। ट्रिकी जो है वेटनरी हॉस्पिटल में 15 दिनों तक रहा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड ट्रिकी रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस? ट्रिकी अपनी बीमारी से कैसे ठीक हुआ? मिस्टर हेरियट एन एक्सपीरियंस्ड वेटनरी डॉक्टर। मिस्टर हेरियट जो थे एक काफी अनुभवी पशु चिकित्सक थे। When he hospitalized the dog in his hospital for a fortnight, जब उसने कुत्ते को अपने अस्पताल में 15 दिनों के लिए रखा, then for the first 2 days, तब वे पहले 2 दिनों तक he didn't give anything to eat. पहले 2 दिनों तक उन्होंने उस कुत्ते को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पीने के लिए पर्याप्त पानी दिया। एंड लेटर ऑन ही केप्ट हिम ऑन ए बैलेंस्ड डाइट, और बाद में उन्होंने उस कुत्ते को संतुलित आहार पर रखा। ऑल दिस लेड टू हिज ओवरवेट लॉस, और यह सभी जो है उसके वजन को कम करने में कारगर हुआ।
ही turned into a healthy and fit dog, और वह जो है एक स्वस्थ और तंदुरुस्त कुत्ते में बदल गया। यानी ट्रिकी जो बीमार था अब वह पूर्णतः स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के शीर्षक को आप जस्टिफाई करें, यानी कि यह शीर्षक कितना सटीक है इस पर अपना विचार रखें। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज एन अकाउंट रिटन बाय द वेटनरी डॉक्टर जेम्स हेरियट। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी एक विवरण है जिसको कि वेटनरी डॉक्टर जेम्स हेरियट ने लिखा है। In the account, he has tried to explain that without any medicine or surgery, he has treated the dog tricky. इस विवरण में उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि वे बिना किसी दवा का या शल्य चिकित्सा का उन्होंने ट्रिकी को ठीक कर दिया। For which his mistress was very anxious, और जिसके कारण जो है ट्रिकी की जो मालकिन थी काफी चिंतित थी कि ट्रिकी के मालकिन यह इस बात को लेकर चिंतित थी कि उसका कुत्ता जो है ट्रिकी जो है काफी मोटा हो गया है, बीमार हो गया और वह ठीक से चल नहीं पा रहा है। मिस्टर हेरियट उसको अपने अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज बिना किसी मेडिसिन का, बिना किसी शल्य चिकित्सा का करते हैं और he has proved rightly that overeating affects health, और इस विवरण में उन्होंने यह साबित कर दिया है कि ओवर ईटिंग से, अधिक खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। टू बी हेल्दी वन मस्ट फॉलो ए बैलेंस डाइट, और स्वस्थ रहने के लिए एक व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और नियमित व्यायाम भी करना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। यह बात मिस्टर हेरियट ने इस विवरण में स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ट्रिकी जो एक कुत्ता था मिसेस पंफ्री का, वह कुत्ता जो है वो बीमार पड़ जाता है, लेकिन बीमार पड़ने के बाद जब वह मिस्टर हेरियट के अस्पताल में जाता है तो मिस्टर हेरियट जो है उसे बिना किसी दवा या शल्य चिकित्सा का उसे ठीक कर देते हैं, और इस कहानी का शीर्षक का नाम हो जाता है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। आगे देखा गया है बट इन द एंड मिसेस पंफ्री थैंक्स मिस्टर हेरियट, लेकिन अंत में मिसेस पंफ्री जो है मिस्टर हेरियट को धन्यवाद देती है विथ टीयरफुल आईज, अश्रुपूर्ण आंखों से, एंड ट्रेम्बलिंग वर्ड्स, और कपती हुई आवाजों से धन्यवाद देती है मिसेस पंफ्री मिस्टर हेरियट को दैट इट वाज मेरली ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी इन एक्साइटमेंट। वो उत्तेजित होकर के मिसेस पंफ्री कहती है मिस्टर हेरियट को कि यह आपके शल्य चिकित्सा की जीत है, लेकिन वस्तुतः यह है कि मिस्टर हेरियट ने किसी प्रकार का मेडिसिन या ऑपरेशन का सहारा नहीं लिया, वे केवल बैलेंस डाइट और पर्याप्त पानी और व्यायाम के आधार पर ट्रिकी का इलाज किया, इसीलिए इस शीर्षक का नाम पड़ा है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।